नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन टुडे चैनल में आपका स्वागत है। और आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आपके समाचार पत्रों में कि विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं उपलब्ध हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी सूचनाओं को। आपकी पहली सूचना है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु की BA BSc BCom सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम डेट चेंज। देखें कब है एग्ज़ाम। और दूसरी न्यूज़ है हर साल BA BSc MA MSc डिप्लोमा वालों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। और तीसरी न्यूज़ है यूपी पेट का विज्ञापन जारी हो गया है। तो चलते हैं पहली न्यूज़ पे। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम कब है देखें। देखिए जो है इसमें नोटिस आई है। इधर द्वारा माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि सत्र 21-22 की BA और BSc BCom प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा प्रथम सेमेस्टर हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 9/7/22 को प्रारंभ होगी। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय को वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10/5/22 की बिंदु संख्या पर निर्णय के अनुपालन में द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के समस्त विषयों के प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। तो आपका एग्ज़ाम कब है देखें। इसमें 9 तारीख को पहला है, इसमें जूलॉजी है 11 को, और 12 को इकोनॉमिक्स मैथ है, 13 को पॉलिटिकल साइंस है, फिर 14 को हिंदी बॉटनी है, 15 को एजुकेशन फिजिक्स है, 16 का सोशियोलॉजी है और 17 को है कंप्यूटर साइंस। और भी अपने हिसाब से आप देखिए कौन कौन से आपका विषय सब्जेक्ट है। 17 को देखिए कंप्यूटर साइंस है, 18 को हिस्ट्री और केमिस्ट्री है, 19 तारीख को इंग्लिश है, और फिर उसी दिन है संस्कृत। 20 तारीख को संस्कृत है, सॉरी। और फिर इसके बाद 24 को उर्दू है, और 23 तारीख को होम साइंस है, और फिर है 24 तारीख को सोशोलॉजी है। आप अपना विषय जो है मिलाकर देखिए कौन सा विषय है। 25 को हिंदी है, और इसके बाद है 25 को इकोनॉमिक्स है, फिर इकोनॉमिक्स 25 को है, एजुकेशन 25 तारीख को है, 25 को ही इंग्लिश है, और 25 को भूगोल है, 25 को हिस्ट्री भी है, 25 को होम साइंस है, 25 को फिजिकल एजुकेशन है। सेकेंड ईयर वाले को BA का BA का BA सिलेबस है आपका। और इसमें देखिए 25 फिजिकल एजुकेशन, इसके बाद है नेक्स्ट है, इसके बाद 25 तारीख को फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, फिर सोशोलॉजी संस्कृत, फिर सोशोलॉजी, फिर उर्दू, पब्लिक है। 25 को ही एग्ज़ाम बहुत है, बॉटनी भी है, केमिस्ट्री भी है, और फिर कंप्यूटर साइंस है, मैथ भी है। इसमें BA का एग्ज़ाम है ये सब। और अपने हिसाब से इसमें देखिएगा कौन सा एग्ज़ाम आपका है। फिर 25 को ही फिज़िक्स है, फिर 25 को जूलॉजी है, फिर इलेक्ट्रिकल है, फिर विजुअल आर्ट है, फिर फिलोसफी 25 तारीख को। 25 को बहुत सारा एग्ज़ाम है। और अपना मिलान कर लीजिए कब आपका डेट है। आप इसमें हम जो डाल दिए हैं। और अगली न्यूज़ है हर साल स्नातक, प्रास्नातक और डिप्लोमा के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को मिलेंगे टैबलेट व स्मार्टफोन। प्रदेश में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को हर साल प्राथमिकता पर स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। IT और इलेक्ट्रिकल विभाग जल्द ही इसकी नीति में कैबिनेट में पेश करेगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे ड्रॉप आउट में कमी आएगी। योगी सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 5 वर्ष में 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने का संकल्प लिया है। हर साल 40 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा और हर वर्ष 4,000 करोड़ से अधिक खर्च होंगे। सूत्रों के मुताबिक और PG UG के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को लाभ देने के बाद भी अगर टैबलेट और स्मार्टफोन बचें तो इस द्वितीय वर्ष और MA को प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को वितरित किए जाएंगे। जो विद्यार्थी 22-23 में स्नातक और
स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेंगे उन्हें भी आगामी 5 वर्ष में स्नातक व परास्नातक अंतिम वर्ष 26-27 तक इस सुविधा का लाभ मिल जाएगा। तो आपके लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है। जल्द कैबिनेट पेश की जाएगी यह नीति। और अगली न्यूज़ है यूपी पेट का जो है विज्ञप्ति आया है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और प्रारंभ करने की तिथि जो 28 जून से शुरू है और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है जो 27 जुलाई 2022 और संशोधन की अंतिम तिथि है 3 अगस्त को। इसमें उपयोग विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2022। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक इसके द्वारा जमा शुल्क समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क और विलम्ब शुल्क 7 दिन के अंदर जो अर्थात 3 अगस्त को अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अनुमत विवरण का संशोधित भी कर सकता है। इसमें देखिए आपका आवेदन कैसे किया जाएगा। इसमें अर्हता अनिवार्यता ऑनलाइन आप देख सकते हैं। इसमें वेबसाइट पर जाकर आप जो है इसमें देख सकते हैं। और प्रारंभिक अर्हता आपकी है इसमें 2000 वैधता समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षा का आयोजन है तो इसमें किया जाएगा। देखिए आपकी अर्हता है। इसमें आप आवेदन जो है इसमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करें, फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करना होगा आपको। फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना आपको आवश्यक है। फीस का भुगतान समय एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करना चाहिए और फॉर्म का प्रिंट आउट भी आपके पास होना चाहिए। और फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड, चेहरे की छवि स्पष्ट होनी चाहिए, तो सब आप जानते हैं। और चेहरे जो है चश्मा ये सब जो है आपको शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। कैमरे पर नज़र सीधी हो, ये सब आपको जानते हैं। 6 महीने के भीतर जो फ़ोटो हो वही जो है मान्य होगा। फीस भी आप जमा करिए जो है निर्धारित शुल्क का भुगतान आप वेबसाइट पर देखें। देखिए सामान्य वर्ग के लिए 160 आवेदन शुल्क है, कुल मिला के 185 हुआ। पिछड़ा वर्ग के लिए 160 कुल 185। अनुसूचित जात के लिए 95, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 और विकलांग के लिए 25 रुपये है। इसमें आवेदन शुल्क विकलांग के लिए कुछ नहीं है, 0। तो आप आवेदन शुल्क देखिए। सामान्य वर्ग के लिए 160 और आवेदन प्रक्रिया शुल्क 25 और मिला के 185 हुआ। पिछड़ा में 185, अनुसूचित जाति में 95, अनुसूचित जनजाति में 95, विकलांग में 0 है। और शैक्षिक अर्हता आप देख लीजिएगा क्या है। इसमें शैक्षिक हाई स्कूल समकक्ष उच्च शैक्षिक अर्हता प्राप्त होना चाहिए। अभ्यर्थी आवेदन पर सबमिट करने की अंतिम तिथि में हाई स्कूल और समकक्ष उच्च शैक्षिक अर्हता धारित ली गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 आवेदन कर सकते हैं। आय सीमा आपकी जो 18 से अधिक न्यूनतम 18-21 और अधिकतम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। जो 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम आय 18 वर्ष पूरी करनी हो। 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए आपकी अर्हता। जिसका जन्म 1 जुलाई 1982 से पूर्व और 1 जुलाई 2004 के बाद ना हुआ। इसका मतलब आपको जो है उम्र सीमा आपका है 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। 1 जुलाई से आप देख लीजिएगा। 1 जुलाई 2022 को आप निकालिए कितना है आपका। परीक्षा का कार्यक्रम जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम यथासंभव वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। स्कोर की वैधता अवधि जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। 1 वर्ष तक आपका मान्य होगा। इसमें देखिए आपका सिलेबस है। भारतीय इतिहास से कौन सा चैप्टर है? सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जैन धर्म, महावीर, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश
ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज एवं सामाजिक आर्थिक प्रभाव और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के तहत पूछा जाएगा। और भी है क्रांतिकारी आंदोलन में राष्ट्र भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भूगोल में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियों तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ी और हिमनद, मरुस्थल शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रवास। और अर्थव्यवस्था में है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। और इसके बाद आप भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, भौतिक, आर्थिक और संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय न्यायालय एवं पंचायती राज संसाधन। सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान रहेंगे। और प्रारंभिक गणित में पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणित समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात और औसत। इसके बाद आपका रहेगा हिंदी में संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, लिंग, समश्रुत विन्यार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक रचनाएं गद्य पद्य में, इंग्लिश में इंग्लिश व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, तर्क में बृहत, लघु, कर्म एवं रैंकिंग। इसके बाद आपका रहेगा संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमन तथा कथन। इससे पूछा जाएगा समसामयिक भारतीय एवं वैश्विक और सामान्य जागरूकता में भारत पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्रा, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। इसमें अपठित गद्य पद्यांश का विवेचन, विश्लेषण गद्यांश 10 नंबर का होगा, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण 10 नंबर का होगा, तालिका की विशेष तालिकाएँ 10, प्रत्येक 5-5 प्रश्न होंगे। इसमें जो है आप 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। सबसे मेन जो है देखिए, गलत उत्तर पे 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। एग्ज़ाम आप जो है ठीक से करिएगा अपना। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना जो है राय भी दें, ताकि हम अपने वीडियो को जो है और सुधार कर सकें। नमस्कार।